जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बेहतर ही होंगे। आज हम आप लोग के बीच में एक टॉपिक लाए हैं जिसको हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हम लोग जो है कि क्लास अपलोड कर चुके हैं, देख ही लिए होंगे आप लोग। जो है कि आज चर्चा चलेगी हम लोग का उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति जी का क्या है मामला, कैसे प्रावधान क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में। देखिए कि हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? वाइस प्रेसिडेंट। इन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और बात करते हैं हम लोग इनकी, जो संविधान के आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में ये उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति जी होंगे। अब बात हम लोग को ये करना है कि उपराष्ट्रपति जी होंगे तो लेकिन क्या क्या होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। देखिए कि हम आपसे एक बात ये बताए थे। बात ये देखिए कि ये जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ये पदेन सभा के सभापति होते हैं। मतलब राज्यसभा के पदेन सभी सभापति होते हैं। और दूसरी बात हम आपसे बोले थे, संसद के हम आपसे बताए थे 3 अंग हैं। यहाँ से संसद के 3 अंग में हम आपसे ये बताए थे कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी हैं, और यहाँ पे राज्यसभा है, राज्यसभा है, और यहाँ पे लोकसभा है। ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा है यही जो है कि पदेन सभा के सभापति होते हैं। यही जो है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वही भारत के उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो है कि जगदीप धनखड़ जी हैं। और जो है कि जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में। और बात करते हैं मतलब है कि अब हम बात करते हैं कि और इनका मुख्य कार्य क्या होता है। उपराष्ट्रपति जी का मुख्य कार्य होता है कि राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्यसभा में कहाँ पे? राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? ये उपराष्ट्रपति जी का है। यहाँ तक आप लोग देखें। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता। दरअसल में एक्चुअली क्या है कि हमें जो है कि उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति जी की योग्यता देखे थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग राष्ट्रपति जी की भी योग्यता बात करते हैं। क्या होनी चाहिए योग्यता, क्या नहीं होनी चाहिए योग्यता। योग्यता की बात करते हैं कि यहाँ पे योग्यता देखिए कि जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका भी चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से ये आएंगे। और दूसरी बात, इनको जो है कि सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या हो? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, और उसकी उम्र मतलब है एज कितना, 35 वर्ष पूरी हो चुका हो। 35 वर्ष पूरी हो चुका हो, भारत का नागरिक हो। अब 35 वर्ष पूरी एज कर चुके हो। और उसके बाद ध्यान से देखिए, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, क्या उपराष्ट्रपति जी का लाभ का पद माना जाता है? नहीं, उपराष्ट्रपति जी का लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो हम आपसे बोले हैं नागरिक होना चाहिए, और बात करते हैं 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और ये लाभ के पद धारण ना करता हो। ये हमारा इसका योग्यता होनी चाहिए। और 20 प्रस्तावक द्वारा, मतलब 20 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तावित होनी चाहिए लिखित रूप से, तब जाकर के ये राष्ट्रपति जी बनने लायक योग्यता रखते हैं। बात क्लियर है? और ध्यान दीजिए कि हम आपसे बताए हैं कि ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि क्या है, और प्रश्न पर डिस्कस भी करेंगे हम लोग। पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है कि लाभ का पद धारण ना करता हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो, ये चीज़ है। और दूसरी बात हम बात करते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जी के कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उपराष्ट्रपति जी, लेकिन जब राष्ट्रपति जी की पद खाली हो जाएगा, उसके स्थान पे पद लेने के लिए तैयार होंगे उपराष्ट्रपति जी। हम आपसे बोले हैं, जब राष्ट्रपति जी का पद खाली होगा, उनका स्थान लेंगे उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट लेंगे और उपराष्ट्रपति जी लेंगे। लेकिन और अगर ये अधिकतम कितने वर्ष तक बने रह सकते हैं अपने पद पे? 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। और हम आपसे ये बात करते हैं कि 5 वर्ष तक तो अधिकतम रह सकते हैं। और दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये राष्ट्रपति जी की पद ग्रहण करेंगे, जब मतलब है कि जब राष्ट्रपति जी का पद ग्रहण करेंगे, चुनाव आयोग वहाँ पे अलर्ट रहती है। चुनाव आयुक्त तत्काल जो है कि 6 महीने के अंदर अंदर
ये जो है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव करा करके तुरंत उनके सीट पे बैठाने का काम करेंगे। नए राष्ट्रपति, नए न्यू प्रेसिडेंट जो है कि आएंगे। लेकिन आप जानते हैं भारत के प्रधान मतलब है सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति जी होते हैं और राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता। एक भी बार ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि पद खाली हो। तो पद खाली नहीं होगा जब राष्ट्रपति जी की इच्छा होगी त्यागपत्र देने के लिए, या राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है या किसी कारण बस उस सीट को खाली रहता है, तुरंत तैयार हो जाएंगे उपराष्ट्रपति जी, उनके पद पर आएंगे और बात क्लियर है। और ध्यान दीजिए हम आपसे ये बताएं निर्वाचन कराएगा। निर्वाचन की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेने के लिए तैयार है यहाँ पे। ये जो है कि सबसे पहली बात निर्वाचन कराते हैं संघ की निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में राजीव कुमार है। आप जानते हैं राजीव कुमार जो है कि तुरंत तैयार होंगे और जल्द से जल्द राष्ट्रपति जी का पद भरा जाएगा, तब तक के लिए बैठेंगे उपराष्ट्रपति जी। और उसके बाद इसका निर्वाचन जो है कि निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य क्या कौन कौन है? राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य यहाँ पे निर्वाचित बात नहीं हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे निर्वाचन बात नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य आएंगे। लेकिन वही राष्ट्रपति के संदर्भ में हम आपसे देखे थे कि राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य देखे थे। और वहाँ पे एक बात और देखे थे कि जो है कि राज्यसभा के सभी विधानसभाओं के सदस्य होंगे, वहाँ पे निर्वाचित सदस्य होंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति के संदर्भ में भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात हम आपसे बोले राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। त्यागपत्र की बात आती है। अब राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र जो देना होगा, मतलब उपराष्ट्रपति जी को त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को जो कि अपना त्यागपत्र देते हैं, किसे देंगे? उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देना हो तो ये भी किसे देंगे? ये उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को मतलब है कि त्यागपत्र के संदर्भ में हम आपसे ये कह दें, दोनों लोग आपस में लेन देन कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और रही बात हम आपसे बोलते हैं शपथ दिलाने की बात करते हैं। शपथ यहाँ पे जो दिलाया जाता है राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जी हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्रपति जी यहाँ पे शपथ दिलाएंगे। बात समझिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मतलब है क्या उपराष्ट्रपति जी का लाभ का पद है कि नहीं है? नहीं, उनका लाभ का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो वेतन मिलते हैं, उनको जो वेतन मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें जो है कि वेतन मिलेंगे। और दूसरी बात हम आपसे बताएं, जब राष्ट्रपति जी का पद खाली रहेगा, उपराष्ट्रपति जी जब उसका स्थान ग्रहण करेंगे, उस समय जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति के पद के लिए मिलेंगे। बात क्लियर है? इसके पहले राष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे भी तो जब इनका राष्ट्रपति जी का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति जी वहाँ पे उनका स्थान लेंगे, तब जा करके उन्हें जो है कि वेतन भत्ते मिलेंगे उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में। तो बात क्लियर है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी कौन है? जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी। आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी कोई ना कोई आपको सामने ट्रिक लाएंगे और जिससे याद हो सके। आप लोग प्रयास कीजिए, रिवीजन क्लास है, आप लोग रिवाइज कीजिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, प्रश्न यहाँ से आते हैं और एक प्रश्न यहाँ से आते हैं निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। एक प्रश्न यहाँ से भी आया, त्यागपत्र किसे देते हैं किसे नहीं देते हैं, प्रश्न यहाँ से आया है। योग्यता से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस आर्टिकल में उल्लेख है ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आपके सामने, आप लोग रिवाइज करेंगे। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।